अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन कराम आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत को कायम रखने के हमें बहुत से कायदे कुलिये, कवानीन और उसूल बताए हैं। जब तक हम उन पर अमल करते रहते हैं तो सेहत हमारी कायम रहती है। जब हम सेहत के कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो किसी न किसी बीमारी की ज़द में आ जाते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो इंसान बड़ा जल्दबाज है, वो चाहता है कि मुझे फ़ौरी आराम आ जाए। तो फ़ौरी आराम के लिए अंग्रेज़ ने वक्ती फ़ायदा देने वाली अद्वियात जो हैं वो दरियाफ़्त की हैं। वो इंसान ले लेता है तो इफ़ाक़ा हो जाता है, लेकिन बाद में वो पछताता है। उसको कोई ऐसा मर्द लग जाता है जो ठीक होता ही नहीं है, या अंदर के अज़ा, अंदर का निज़ाम जो है वो सारा तबाह व बर्बाद हो जाता है। और बाद में उसको ख़बर होती है कि काश मैं थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लेता, सब्र कर जाता, तो आज मेरी ये हालत ना होती। नाज़रीन कराम, सेहत को कायम रखने के लिए बीमारी की सूरत में अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हो जाएं तो आज हम आपको एक ऐसा उसूल बता रहे हैं कि अगर आप उस पर अमल करेंगे तो मर्ज़ कितना ही बड़ा हो, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से वहीं रुक जाता है। और अगर आप मुसलसल इस पर अमल करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होना शुरू हो जाता है। हमारे मतलब का मामूल है, हमारे पास जब मरीज़ आता है तो हम उसे कहते हैं कि नशास्तादार ग़िज़ाएँ, यानी गंदम और चावल की बनी हुई चीज़ें कुछ दिनों के लिए, 8 दिन के लिए या 4 दिन के लिए बंद कर दें। ये बात सुनते ही मरीज़ घबराने लगता है और बाज़ लोगों को तो चक्कर आने लग जाते हैं कि अब 4 दिन के लिए या 1 हफ़्ते के लिए मैं रोटी कैसे बंद कर सकता हूँ। फ़लसफ़ा क्या है रोटी बंद करने का, राज क्या है? तो ये बात समझ लें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ज़ोर दिया है वो गौर व फ़िक्र है कि इंसान को चाहिए कि वो गौर व फ़िक्र करे। तो इस बात पे कि रोटी हम क्यों बंद करवाते हैं, गंदम चावल की चीज़ें क्यों बंद करवाते हैं, तो इस पे गौर बहुत ज़रूरी है। इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो मरीज़ जिन्हें हम कहते हैं कि रोटी बंद कर दें, हर एक को नहीं बताया जा सकता। तो इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो फ़लसफ़ा क्या है, कि वो हिकमत क्या है कि जिससे इसकी रोशनी में हम रोटी जो है वो बंद करवाते हैं। बात असल में ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर जानदार के अंदर एक डॉक्टर बैठा रखा है जिसका नाम है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, या इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं, वाइटल फोर्स भी कह सकते हैं। आसानी के लिए, सादा लफ्ज़ों में समझने के लिए कि अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा की है, जो कि अंदर का डॉक्टर है। कोई भी मर्ज़ लगता है तो वो इलाज शुरू कर देता है। खुदा न खास्ता अगर आपने कोई जहरीली चीज़ पी ली है, मैदे में जूँ ही जाती है तो आपका डॉक्टर उल्टी की शक्ल में उसको बाहर खारिज करना शुरू कर देता है। जब तक वो खारिज नहीं हो जाती उल्टी जारी रहती है। आपने ये भी सुना होगा कि जहरीली चीज़ कोई पीने से जिनको तो उल्टियाँ आ गई वो बच गया, जिसको उल्टी ना आई वो मर गया। तो जिसका डॉक्टर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है और उस जहर को खारिज नहीं कर पाती तो क्या होता है, वो जहर अंदर ही अंदर आपकी हलाकत का बायस बनती है। ऐसे ही आंतों में जहर अगर बढ़ जाए तो आपका डॉक्टर पतले पखाने लगा के उस जहर को खारिज करता है, जिसको पेचिश या इसहाल हम कहते हैं। होता क्या है कि वो आंतों के ज़रिए उसको खारिज कर रहा होता है। अब इलाज असल में क्या है? इलाज ये होता है कि हमने उस डॉक्टर की या उस क़ुव्वत की हेल्प करनी है, उसकी मदद करनी है ताकि वो जहर जल्दी से निकाल दे। जब जहर निकल जाएगा तो इंसान जो है सेहतमंद हो जाता है और उसकी वो अलामत जो है ख़त्म हो जाती है। अगर हम उल्टी को रोकने की कोशिश करेंगे या पेचिश इसहाल को फ़ौरी रोकने की कोशिश करेंगे, उल्टी इसहाल पेचिश रुक तो जाएंगे, लेकिन वो जो अंदर पड़ा हुआ जहर है वो आगे बिगड़ता चला जाएगा और किसी बड़ी मर्ज़ का बायस बनेगा।
تو روٹی بند کرنے کا فلسفہ کہ کسی بھی مرض کی صورت میں آپ کے آنتوں کے اندر خمیر یا گندے مادے پیدا ہو جاتے ہیں، اور گندے مادے اور خمیر جو ہے وہ بھوک سے ہی فطری طور پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ دوائی سے ختم کریں گے تو عارضی ہوتا ہے اور پیدا ہو جاتا ہے، اگر فطری اور قدرتی طریقے سے اس کو ختم کریں گے تو دوبارہ پیدا نہیں ہوتا۔ فطری اور قدرتی طریقے سے کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے شدید بھوک پیدا کرنی ہوتی ہے، اور روٹی نشاستہ دار چیزیں چند دن کے لیے بند کرنا ہوتی ہے۔ ایک مثال سمجھیں، جیسے آٹا باہر پڑا ہوا خراب ہو جاتا ہے گرمی کے موسم میں، ایسے اندر بھی یہ جاتا ہے تو یہ متفن ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ گھی سال بھی باہر پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جو خمیر اندر ہوتا ہے، جو ہی آپ آٹے والی کوئی چیز یا گندم کی بری چیز کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیمے عمل ہو کے وہ سارے کا سارا کھٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی تھوڑا سا کھٹا آٹا اگر زیادہ صحیح آٹے میں ڈال دیں تو سارے کو کھٹا کر دیتا ہے۔ یہ دوسری مثال ایسے سمجھے کہ دہی کی 1 چمچ اگر 1 من دودھ میں ڈال دیں تو سارے کو کھٹا کر دیتی ہے، اس کو جما دیتی ہے۔ یہی حالت ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو روٹی بند کرنے کا فلسفہ ایک یہ ہے کہ یہ ایسی غذا اندر نہ جائے جو متفن ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کی قوت مدافعت آپ کی مرض کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ روٹیاں زیادہ کھا لیں گے، پیٹ بھر لیں گے، تو قوت مدافعت کی توجہ آپ کی غذا کو ہضم کرنے کی طرف لگ جائے گی، اور مرض کی طرف اس کا دھیان کم ہو جاتا ہے۔ گندم چاول کی بنی چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں گے چند دنوں کے لیے تو آپ کی قوت مدافعت آپ کے مرض کا مقابلہ خوب کرے گی، اور آپ جلد تندرست و توانا ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ راز جو آپ کو بتانا ضروری تھا کہ ہم روٹی مریض کی کیوں بند کرواتے ہیں۔ امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی انقلابی مکتب، صدر بازار کمیر شریف، ضلع ساہیوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔